जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS और EPFO का पेड बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से मैटर प्रोवाइड किया जाता है। APS में आपका निबंध माला का बुक जो है वो लगभग कंप्लीट करा दिया गया है और आगे भी आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। पिछले सारे डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, क्वालिटी मैटर लिखना चाहते हैं, तो आप इस बैच से ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसकी जो फीस रखी गई है, दोनों बैच की 499 रुपये रखी गई है, EPFO के लिए भी और APS के लिए भी। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी बैच से, दोनों में से, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7393976701, दूसरा नंबर है 7376422797। पहले नंबर पर आपकी कॉल भी लग जाएगी, दूसरे नंबर पर आपकी कॉल नहीं लगेगी। तो आप लोग किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक समय ने नित नई करवटें बदली हैं। सभ्यताओं ने नित नए रूप धरे हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है के ही अनुरूप सतत विकास और परिवर्तन का दौर चलता ही रहा है। यह निरंतर गतिमान परिवर्तन सीधा सपाट या एक रेखीय न होकर अनेक उतार चढ़ावों से युक्त, उथल पुथल भरा, जटिल और बहुरेखीय रहा है। इस जटिलता का स्पष्ट कारण रहा है मानव का सतत द्वंद्व, उसका चिरंतन चिंतन, उसका अनवरत ऊहापोह और उसकी निरंतर आशंकाएं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि क्या द्वंद्व होना कोई अप्राकृतिक या अस्वाभाविक बात है, अथवा भारत जैसे विशाल व बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के लिए विविध क्षेत्रों में द्वंद्वों का होना एक अवश्यंभावी व स्वाभाविक प्रक्रिया है। वस्तुतः देखा जाए तो भारत का विचार एक सतत विकास की प्रक्रिया से विकसित हुआ विचार है। यूं तो भारत राष्ट्र की भौगोलिक अवधारणा प्राचीन काल में ही दिखती है, परंतु महज भौगोलिक दशा दिशा से राष्ट्र राज्य की अवधारणा विकसित नहीं होती। चाहे अशोक या कनिष्क अथवा समुद्रगुप्त का शासन रहा हो या शेरशाह सूरी, अकबर अथवा दिल्ली सल्तनत की हुकूमत, दक्षिण में चोल चेर पांड्य का शासन रहा हो या पश्चिम में मराठे, विजयनगर साम्राज्य या सिख रियासतें, भारत अक्सर केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत हुकूमतों से शासित होता रहा है। आज के स्वतंत्र भारत का वास्तविक स्वरूप पहले के किसी भी सम्राट के काल में पूरी तरह स्थापित नहीं रहा है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों की एक रूप प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था तथा रेलवे, डाक तार की संचार सुविधाओं का भारतीय राष्ट्र राज्य के अधुनातन स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 350 से ज्यादा रजवाड़ों वाला हिंदुस्तान आज एक संप्रभु, स्वतंत्र व एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप धारण कर चुका है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, भारत स्वयं में एक लघु विश्व है। निस्संदेह इंडोलॉजी व भारत पर अध्ययन करने वाले
सभी विद्वानों ने एक स्वर में माना है कि भारत विविधताओं व बहुलताओं के मामले में विश्व का एक अनूठा और दिलचस्प देश है। किस्म किस्म की भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, लोकगीत, नृत्य, धर्म संप्रदाय, सामाजिक संरचनाएं व संस्थाएं इस मुल्क को बेहद बहुलतावादी और वैविध्यपूर्ण मुल्क बनाती हैं। लिहाजा इस विशाल बहुभाषा भाषी व बहुसांस्कृतिक देश की अपनी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जनसांख्यिकीय, पर्यावरणीय और भाषाई विभिन्नताएं तथा विशिष्टताएं मौजूद हैं, जो इस देश की विविधता में एकता की खूबी की पुष्टि करती हैं। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय समाज की संरचना स्वयं में पर्याप्त जटिल है। स्टॉप।